बीजेपी आदिवासियों को कहती है बनवासी, इस बयान पर फंसे राहुल गांधी। मोदी जी खुद क्यों कहते हैं ओबीसी, राहुल का ये सवाल। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किया आदिवासियों का अपमान। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बच पाएंगे राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि के ऊपर अब राहुल गांधी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है। बता दें कि राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को वनवासी कहा, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासी के नाम पे घेरा, अब ये विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है। बता दें कि अब इस मामले पे पूरे सियासत जो है वो तेज होती नजर आ रही है। इस मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ऋतिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज आपका जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये आदिवासियों के लेकर राजनीति हो रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों यहाँ पर राहुल गांधी फिर से चर्चाओं का विषय बनना चाहते हैं। आखिर क्यों विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि आप ये समझिए कि यहाँ पर ये आरोप लगाया गया, जैसे कि आपने प्रस्तावना में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी को वनवासी क्यों बोल दिया। क्या राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम किसने जो है राष्ट्रपति के लिए आगे रखा था? क्या राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? गुजरात के आदिवासी की बात कर लो, उत्तर प्रदेश के आदिवासियों की बात कर लो, तमाम राज्यों में आदिवासी क्षेत्र है, वो लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री को जो है यहाँ पर उनका सम्मान करता है, उनकी तारीफ करता है कि हमारी तो सुन ली आपने। आदिवासियों को टिकट देने की प्रक्रिया भी जारी है, चुनाव नजदीक है, लेकिन किस आधार पर जो है यहाँ पर राहुल गांधी इस तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब ये लग रहा है कि राहुल गांधी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। क्योंकि आप देखिए, पहले अडानी का मुद्दा था कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, पर यह मुद्दा था कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ओबीसी समुदायों को लेकर चर्चित रहते हैं। यहां पर आपको याद होगा कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस लगा था, उनकी संसद की सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप फिलो में क्यों बोल जाते हैं सब कुछ। यहां पर फिर आपने ये बयान दे दिया। पहले आप कहते थे कि मशीन में आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो। तो आप समझिए कि राहुल गांधी जिस तरीके के अपने आपके टैग को हटाने की कोशिश कर रहे थे, पप्पू वाले टैग को, अगर इस तरीके की राजनीति करते रहे तो पप्पू का टैग उन पर फिर से जो है यहां पर लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी आपको याद होगा संसद सत्र चल रहा था जब राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप लग गया। उसके पहले राहुल गांधी के तमाम भाषणों पर जो है आरोप लग गया। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री एकदम से जाके गले से लगा लिया, तब आरोप लगे। और अब यहां पर जो है साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आदिवासी को वनवासी क्यों बोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि आपने प्रस्तावना में कम जिक्र किया था, मैं एक रिपोर्ट बताता हूं कि पूरा मसला क्या था। सर, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने शनिवार यानी कि 4 नवंबर को राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर में रैली की और राहुल ने यहां बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है, वे लोग आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर राहुल गांधी यहां पर जो है आदिवासी शब्द का मतलब समझाने लगे, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनता को समझाने लगे कि आदिवासियों का अर्थ क्या होता है। जैसे कि वहां के आदिवासियों को पता ही नहीं है कि हम कौन हैं और हमारी परिभाषा क्या है, हमारा क्षेत्र बिंदु क्या है, हम कहां केंद्र में रह सकते हैं। ये बात ऐसे समझाने लगे राहुल गांधी जैसे राहुल गांधी आदिवासियों के टीचर हों या फिर देश के प्रधानमंत्री के गुरु। लेकिन यहां पर राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि आपसे ऊपर चाणक्य नीति वाले बैठे हैं, आप किस तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर जो है उनके साथ गलत हुआ है, आदिवासियों का अपमान हुआ है। तो आप यहां पर देखिए कि कैसे यहां पर संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी और वनवासी में बहुत अंतर है। अभी तक वीडियो में वायरल हुआ था जिसमें एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया और फिर उसे वायरल किया गया। पेशाब करने वाला शख्स बीजेपी का नेता ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को जानवर से भी बदतर समझते हैं, इस वजह से ही जानबूझकर आदिवासियों लोगों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर उन्होंने एक जिक्र किया, मध्य प्रदेश में एक घटना आई थी, आपको याद होगा कि किस तरीके से जो है यहां पर
एक शख्स ने आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी थी। हालांकि उस पर जो है प्रतिक्रिया भी दी गई थी पार्टी की तरफ से और उसको जो है दंडित भी किया गया। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर खुद से अपने मुंह से जानवर बोल दिया, खुद से आदिवासियों को बनवासी बोल दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया बनवासी होने का कि ये बनवासी है या कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर अब इस बार मानहानि का केस लग गया तो राहुल गांधी ये समझ लीजिए आप कि आप जो है अब राजनीति में एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि कई बार आपको बचाया गया। और अब यहाँ पर अब और भी सवाल निकलकर सामने आते हैं कि सवाल ये था कि उन्होंने किस तरीके से जो है सिराज आदिवासी को बनवासी बताते हुए परिभाषा दी। उन्होंने ये बताया कि आदिवासी की परिभाषा क्या है और मोदी ने बनवासी क्यों बोला। कांग्रेस नेता यानी कि राहुल गांधी ने लोगों को आदिवासी शब्द का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी का मतलब देश के पहले और असली मालिक से है, यानी इस देश की जमीन जंगल जो कभी आपकी हुआ करती थी, आज उसे आप ले लिया गया है, आपसे ले लिया गया है, छीन लिया गया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी कभी इस बारे में बात नहीं करती क्योंकि उसे ये सब आपको लौटाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये शब्द निकाला है बनवासी, यानी जानवरों की तरह वन में रहने वाले लोग। ये शब्द अपमानजनक है, कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती। ये बात राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी अपने मुंह से जानवर क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि वन में रहने वाले लोग। आपको शोभा नहीं देता राहुल गांधी जी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं और आदिवासियों के लिए काम करती हैं, उनको आगे रखने का काम करती। तो आप समझिए सिराज, यहाँ पर आपको ही समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर राहुल गांधी खुद से जो है बेइज्जत हो गए और ये कहा जा रहा है कि फिर से मानहानि का केस लग सकता है उन पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अडानी वाले मुद्दे पर किस तरीके से उनको घेरा गया, जो मोदी और जो नीरव मोदी और तमाम तरह के जो जाति सूचक नाम लिया उन्होंने, किस तरीके से उनकी सांसदी जो है वो खतरे में आई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई थी, लेकिन अब ये जो मामला है वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में गंभीर होता जा रहा है। सिराज, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि एक रिपोर्ट और सामने आई थी, इस रिपोर्ट पर भी हम चर्चा कर लें। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पर चर्चा फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि राहुल गांधी फिर से जो है पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया मानहानि को लेकर, नीरव मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर कि ओबीसी समुदाय को लेकर राहुल गांधी को घेरा गया, तो फिर से वही सवाल कर दिया, मोदी जी खुद को क्यों कहते हैं ओबीसी। ये बात राहुल गांधी ने पूछी मोदी जी से। तो राहुल ने क्या कहा? राहुल ने कहा कि हमने अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल करके दिखाया, देश के सबसे बड़े उद्योगपति और पीएम मोदी के दोस्त के प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल किया। हम जनता का नुकसान नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के कारण अब पीएम मोदी बनवासी नहीं बोलते, आदिवासी बोलते हैं, लेकिन सोच बनवासी वाली है। उन्होंने आगे कहा कि हम यहाँ पर जनता को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। इस देश में जो है लगातार ओबीसी समुदाय को टारगेट किया गया, SC ST को उनको अधिकार नहीं दिया गया। ये तमाम बातें जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा ओबीसी का अपमान होता है, पीएम कहती कि इस देश में सिर्फ एक ही जाति है, गरीब की, तब आप खुद को ओबीसी क्यों बोलते हैं। ये सवाल किसने पूछा? राहुल गांधी ने पूछा यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण में कहते देश में एक ही जाति है, सिर्फ गरीब, मतलब इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं ही नहीं। देश में अगर सिर्फ एक जाति है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो। ये सवाल फिर से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी अपनी भाषण में कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, गरीब, तो यहां पर अपने आप को ओबीसी क्यों बोलते हैं? क्या देश में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति नहीं है? ये बात जो है राहुल गांधी ने कही। राहुल ने गिनवाई सरकार की उपलब्धि। राहुल गांधी ने कहा कि यहां सबसे बड़ी मांग बैंक की मांग है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आपको जो पैसे दिए हैं वो अब आप बैंक में सुरक्षित रखना चाहते हैं। यानी कि फिर राहुल गांधी ने अपनी तारीफ करने लगी कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या क्या किया है, छत्तीसगढ़ में और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि 508 करोड़ रुपए का जो घोटाला आप पर लगा है उसका जवाबदेही कौन है। राहुल गांधी ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि सट्टेबाज सीएम आपने क्यों बनाया। राहुल गांधी ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि चीन से कैसे खेल चलता रहा। राहुल गांधी ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि आपने कैसे आपके सीएम भूपेश बघेल ने तमाम पुलिस अधिकारियों को अपने बस में कर लिया, उनके साथ सट्टेबाजी का पैसा चुनाव प्रचार में लगाया, भारत जोड़ो यात्रा में लगाया। राहुल गांधी इन मुद्दों पर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लगातार जातियों की बात करते रहे, आदिवासियों को बनवासी बताते रहे, जानवर बोलते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जिक्र खुद राहुल गांधी करके फंस चुके हैं और यहाँ पर अगर उन पर मानहानि का केस लगता है और या मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो अब बचने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान है, खासकर अब 7 तारीख और 17 तारीख को। इसको लेकर अब राहुल गांधी और पीएम मोदी में लगातार भाषणबाजी चल रही है। आदिवासी समुदाय जो एक खास वर्ग है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर अब सियासत जो है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें अपने 9 पॉलिटिकल बाइट।